हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और चुनाव में जीत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उधर बीजेपी भी प्रदेश में तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और बीजेपी के दिग्गज लगातार जिलों का दौरा कर पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम की सोहना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने सोहना के दर्जनों गाँव का दौरा किया, जहां बीजेपी प्रत्याशी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार सोहना इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। अच्छा समर्थन मिल रहा है, यहाँ पे तो 100 के 100% का समर्थन है। 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के जो मान सम्मान दे रहे हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सम्मान किसी को मिला नहीं होगा। बहुत प्यार से इन्होंने हमारा स्वागत और सम्मान किया। मैं इन जो जिन गाँवों में गया हूँ सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछली बार भी मुझे यहाँ से बहुत अच्छी वोटें मिली हैं, लेकिन इस बार तो ये सभी कह रहे हैं कि पहले 19 मिली थी, अब का 21 वोट दे के भेजेंगे आपको। किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। हमारा तो काम चल रहा है जी। 12-14 काम हमने कल किए थे और आज 10-11 काम आज करेंगे। और यहाँ पे नीचे भी पूरा समर्थन मिला और यहाँ पे भी पूरा समर्थन मिला। जो गाँवों की मांग पहले थी वो हमने बहुत पूरी की है और जो नई आएगी उन सबको पूरा करेंगे। कुछ काम बीच में छूट गए थे उनको भी पूरा करेंगे और नए काम अलग से सबके करेंगे। और मैंने सबसे वादा किया पूरी समाज से, 36 बिरादरी से यहाँ करके जा रहा हूँ हर गांव में, और जो बात मैं कह के जा रहा हूँ वो तुरंत पूरी करूँगा और 1 महीने में पूरी कर दूँगा कुछ मांगों को। वहीं अम्बाला के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में जुटे बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने भी बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नायब सैनिक की सरकार ने अपने 65 दिन में कई बड़े काम किए हैं। असीम गोयल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कालाबाजारी और कोटा सिस्टम को बढ़ावा दिया है। हमारी सरकार ने 65 दिन की जो नायब जी को भी समय मिला, 49 लाख घरों के लिए हर महीने 1 सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान भी किया और वो लागू भी हो गया। कांग्रेस वाले लोग भी कह रहे हैं 500 में सिलेंडर देंगे, लेकिन जब वो आएंगे उनसे पूछना 10 साल पहले केंद्र में भी सरकार थी, स्टेट में भी सरकार थी, सिलेंडर कहाँ लेने जाते थे जी? कहाँ जाते थे लेने 10 साल पहले? ना कहाँ, अम्बाड़ा यहाँ तो नहीं मिला था माँ, और अम्बाड़ा जहाँ थे तो क्या एकदम मिल जाता? 3-3 दिन 2-2 चक्कर लगा दे कि नहीं? जब ब्लैक देखेंगे ना थे तो तुरंत मिल जाता। ब्लैक में मिल जाता कि नहीं जी अभी? और आज किस तरह आ रहा सिलेंडर? कहाँ रहा सिलेंडर जी? गाँव में आ रहा है ना। जिस तरह आलू वाला फेरी मारता फिरा ना, सिलेंडर वाला घूमता फिर रहा ऑटो के ऊपर। मोदी जी ने कोई कुएं नहीं खोद दिए आगे इन 10 सालों में, जो मैं बात बताने लग रहा हूं। मोदी जी ने एक नियत रखी भी देश के सारी चीजों के ऊपर सबका बराबर का हक है। अगर शहर की माँ बहन रोटी सिलेंडर के ऊपर बना रही है तो गांव की माँ बहन अपने फेफड़े खराब नहीं करेगी चूल्हे के ऊपर। कांग्रेस ने ब्लैक मार्केटिंग और कोटे को आगे बढ़ाया। चीनी की कोटे की बात है, मिट्टी के तेल के कोटे की बात है, गैस के कोटे की बात है, टेलीफोन के कोटे की बात है, और तो और जो सरकारी ट्यूबवेल थे उनका भी कोटा रखा हुआ था। साथ ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने तोशाम स्थित अपने निवास स्थान पर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर सभी को तन मन धन से बीजेपी के प्रत्याशी श्रुति चौधरी को विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए जुट जाने की अपील की। उन्होंने कहा, प्रदेश में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। तीसरी बार प्रदेश में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारा नॉमिनेशन पब्लिक मीटिंग की आज केवल वो कार्यकर्ता थे जो मेरे साथ आज से नहीं बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। केवल वो नहीं, वो परिवार के बुजुर्ग भी हमारे साथ थे और इन्हीं वर्कर की वजह से तोशाम में कई बार बाढ़ सोना लोकसभा चुनाव जीते हूँ, दिशा में भी विपरीत हवा में भी। इसलिए आज ये वर्कर मीटिंग बुला के मकसद के लिए था, एक आदमी ने हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। हमारा वोट पहले से भी ज़्यादा ताकत लगा के यहाँ की विधानसभा सीट का मार्जिन बढ़ाया। कांग्रेस में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। काफ़ी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बागी होकर पर्चा भरा है कांग्रेस के खिलाफ। इसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कांग्रेस तो अपना वजन में अपना आप ही चलेगी, क्योंकि पहले भी केवल 44 सीटों पर ही तो लीड थी
और 44 सीटों की लीड को एक एक हल्का में 60 कैंडिडेट बना दिए। मुझे नहीं लगता, मुझे तो बहुत भारी नजर ऐसा आ रहा है कि जब वोट पड़ेंगे तो वो तो आपस में ही लड़के घर बैठ जाएंगे। पूरे प्रदेश में क्या हालात लग रहे हैं आपको? किस भारतीय जनता पार्टी बनेगी तीसरी बार और अच्छे मार्ग। बहरहाल हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ रही बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने में जुटी है। चुनाव के डगर में जीत की मंजिल हर कोई चाहता है, लेकिन आम लोग किस पार्टी को चुनते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता, भिवानी से इंद्रवेश दुहन, अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।